धन्य है उनका जीवन जो नाम में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। उठते बैठते चलते फिरते जिह्वा से हृदय से नाम चल रहा जीवन धन्य है। इस लोक में जो खटमल, मच्छर, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने ऐसे जीव हैं, इनको देखते ही मार देते हैं, हिंसा करते हुए अंधकूप नरक में गिरते हैं। भगवान ने इन जीवों के कर्म के अनुसार इनकी रचना की। रक्तपान आदि इनका स्वभाव है, ये नहीं जानते। मच्छर ये नहीं जानता कि हम काट रहे हैं तो इनको दुख होगा, वो नहीं जानता। उसका जैसे हम भोजन पाने के लिए अन्न आदि पाते हैं, ऐसे वो उसका भोजन रक्त भगवान ने निश्चित किया, उड़ा दी। बोले अगर मच्छर नहीं मारेंगे तो नाना प्रकार के बुखार वाले रोग पैदा हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जब रोग पैदा होना होता है तो हो ही जाता है, रोग पैदा ना हो तो रोग अगर नहीं होना ना तो आप खुले मच्छरों में बैठे रहो, नहीं का। हाँ, आप अपना बचाव पक्ष कीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पहले से ऐसी औषधि आदि कर लीजिए कि आपने यहाँ छिड़काव कर लीजिए, लेकिन आप मच्छर को मारे, आप छिपकली को मारे, आप सर्प को मारे, बिच्छू को मारे, ऐसा हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता कि आप मारे, ऐसा नहीं। जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव बनाया गया है। आप अपना बचाव पक्ष रख लीजिए। अच्छा, बचाव पक्ष में मर जाए, देखो अंदर की बात है, अब पता नहीं कि पीछे क्या काट रहा है खुद। वो ऐसे हाथ किया, वो मर गया, उसका कोई अपराध नहीं। आप जान के किया, अच्छा ऐसे मारे। कुछ लोगों का स्वभाव होता, मक्खी ऐसे देखते रहते, ऐसे ऐसे बातें, ऐसे पूछो से क्या है, वो मजा आ रहा है तो लेना मजा। हाँ, यहाँ जब कोई, देखो ध्यान से सुनना, कोई संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, या आज से मैं ऐसा करूंगा, बहुत होश में बोलना, ये कोई साधारण नहीं है। मैं ऐसा व्रत लेता हूं, मैं ऐसा नियम लेता हूं, मैं ऐसा, अगर वो अपने नियम को तोड़ता है, अपने संकल्प को तोड़ता है, अपने व्रत को तोड़ता है, प्रमाद करता है, तो वो अयहपान नामक नरक में गिराया जाता है। छाती में चढ़कर यमदूत उसे गला हुआ लोहा पिलाते। वाणी से ठीक बोलो, ठीक नियम, ठीक निष्ठा, ऐसे नहीं कि जो मनाया सो बोले। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय न करे कि ये साफ लिखी पड़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। अधर्म परायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस लोक में जिन जिन जीवों को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही वो रूप धारण करते हैं, रुर नामक होकर के भयंकर कष्ट देते हैं। इसलिए इस नर्क का नाम रौरव है। जब किसी को कहा जाता है सारे रौरव नर्क मिलेगा, तो भयंकर चरम सीमा का कष्ट। सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले ऐसे जीव वहां हैं जो उसको काटते हैं, बार बार काटते हैं, मरना तो वहां है नहीं। महारौरव नर्क ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो अपने शरीराभिमान में आकर के दूसरे धर्मात्माओं को, जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनसे वस्तुएं छीनते हैं, अपहरण करते हैं और स्वयं अपने परिवार और अपना भोग सामग्री एकत्रित करते, अहंकार के द्वारा, भोग सामग्री धर्म के द्वारा, भगवत प्रसन्नता के लिए। यदि अहंकार के द्वारा दूसरे की हिंसा आदि करके आपने, तो फिर वो भोग भोगना पड़ेगा। जो इस लोक में जो मनुष्य बहुत गलती हो गई तो हमारी प्रभु की शरण में सीधा उपाय है, और भजन करो, प्रभु से क्षमा मांगो, वो कृपा करके हजार थप्पड़ को एक चपत में निपटा देंगे। उनके आगे किसी की चलती नहीं। इसलिए प्रभु की शरण में वो रत्नाकर जैसे डाकू को ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बना दिया, बिलोमंगल वैश्यागामी को बिलोमंगलाचार्य बना दिया, अजामिल जैसे वैश्यागामी पापाचारी को भागवत में उनका यश गाया गया। इसलिए हम प्रभु के नाम रूप लीला धाम पर विश्वास करें और भजन करें। नरक का भय हमारे थी, लेकिन बड़ी अवहेलना से। एक दिन देखा कि मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, यहाँ सब इतने इतने बड़े पत्थर लगे, सरिया पड़ी, वैसे जब नजदीक गए तो आंसू चल रहे थे और बाबा क्या हो गया बिहारी जी ने, ऐसा क्यों? अब महीनों का हिसाब, पूरे जीवन भर अब मुझ में ताव नहीं दे सकते। बहुत होश में, ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं तुम्हें बचा सके। फिर सब हाय हाय मचता रहता है। अभी बुद्धि ठिकाने लगा लो, भजन। अगर एक तो इतने का इतना दंड, तो ये तो विधान है, डरो इस विधान से। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा,
अभी कुछ ही दिनों के पहले की बात है, यहाँ बैठ के ऐसे तर्क करते थे, हम मुस्कुरा देते थे। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचे कि प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। यही हम तड़प तड़प के कैंसर से ठोकर जो शरीर वो शरणागति हुई भगवत मां तो गिरा गई, सारे नशे गिरा गए, सारी हम मिट्टी में मिल गया। तुम कहो कौन भगवान, कैसा भगवान, जब उसका हिसाब लेके भगवान नाप जाएगा। एक ने कहा कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। बनो बलवान, वहां एक से एक बलवान तुम्हारे होश ठीक कर देंगे। जैसे तुम यहाँ जीवों को खा रहे हो ना, तो अपने बल पुष्टता है, शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे राक्षसी स्वभाव के लोग हैं। अरे मांस बोले तुम भी तो मूली और गाजर पाते हो, उसमें भी तो जीव है। ये हमारे लिए विधान है, शास्त्रीय कानून है कि तुम पा सकते हो। हमारे लिए विधान किया है भगवान ने। तुम मनुष्य, तुम्हारे लिए बकरा भैंसा राक्षस हो क्या? तुम्हारे लिए विधान है क्या? मूली गाजर जो विधान है, जीवे जीव बिना जीवे नहीं, सिद्धांत है। हमारे लिए विधान है। हमारे लिए गेहूं है, जौ है, चना है, दालें हैं, अन्न है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, दूध है, दही, कितने पदार्थ जरूरी है। जिंदा पशुओं को जलाओ और खाओ तो राक्षस बनो तो तुम। अभिमानवश दूसरे को नीच समझकर उनका अपमान करता रहता है और धन के व्यय और नाश की चिंता में ही रहता है। तनिक चैन नहीं मानता। बस धन, अधिक से अधिक धन बढ़े जाए, किसी की हिंसा करानी पड़े जाए, जो भी जैसे भी व्यभिचार से आवे, जैसे भी आवे, वो तरह तरह के पाप करते हुए जो धन एकत्रित करने में बुद्धि लगाए रहता है, वो नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को भगवान यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों के ऐसे सीते हैं, पूरे शरीर को सीते हैं, बार बार सुइयों से, ऐसे जैसे कोई कपड़ा सिया जाता है, ऐसे उसमें यही सेवा है उनकी, सीते रहो। ओह कितना कष्ट। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय न करे कि ये साहब लिखी पढ़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। अधर्म परायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभात्मो। बारी बारी से वो नरकों में जाता है और भयंकर कष्ट भोगता है। यहाँ जब कोई, देखो ध्यान से सुनना, कोई संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, या आज से मैं ऐसा करूंगा, बहुत होश में बोलना, ये कोई साधारण नहीं है। मैं ऐसा व्रत लेता हूं, मैं ऐसा नियम लेता हूं, मैं ऐसा, अगर वो अपने नियम को तोड़ता है, अपने संकल्प को तोड़ता है, अपने व्रत को तोड़ता है, प्रमाद करता है, तो वो अयहपान नामक नरक में गिराया जाता है। छाती में चढ़कर यमदूत उसे गला हुआ लोहा पिलाते। वाणी ठीक बोलो, ठीक नियम, ठीक निष्ठा, ऐसे नहीं कि जो मनाया तो बोले। इस लोक में जो दूसरे से पैसा लेकर झूठी गवाही देते हैं, जो इस लोक में बहुत झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए झूठा प्रलोभन दे देते हैं, हम तुमको इतने रुपए देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, जो दान के समय किसी को झूठ बोल के फुसला लेते, तुम्हें इतने रुपए, काम करवा ले, काम बन गया, आदि आदि झूठ बोल दिया, उसे आधार शून्य अविची मान नामक नरक में गिराया जाता है। अविची मान ये 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ऊंचे से उसे सिर के बल फेंका जाता है। बार बार बस एक ही रहता है, नीचे गिरा फिर ऊपर से लेकर फिर 100 योजन से नीचे, भयंकर कष्ट। इसे अविची मान गिराए जाने पर उसके शरीर की नस नस टूट जाती है, प्राण तो निकलते नहीं, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर पटका गया, फिर ऐसे
जो मनुष्य इस लोक में अपनी माता को गालियां देता है, माता को पीटता है, पिता को गालियां देता है, पिता को पीटता है, वैष्णव द्रोह करता है, वेदज्ञ जनों का विरोध करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उस पापी को यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। 10,000 योजन का घेरा है। एक योजन का मतलब 4 कोस, 10,000 का मतलब कितना हुआ? 40,000 कोस की भूमि है और वो तांबे की तरह है और आग से लाल है भूमि, पूरी भूमि लाल है। ऊपर से भयंकर प्रचंड सूर्य का ताप, नीचे से जलती हुई अग्नि और ये 10,000 योजन का घेरा, वहां उसे छोड़ दिया जाता। दौड़ो, बस दौड़ते रहो। कितने दिन तक? कल्पों तक दौड़ते रहो। सुनो, लो आनंद, तुम्हें समय दिया गया है। अभी पीछे सत्संग में बोला था कल परसों कि 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष जो चाहो कर लो, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो। आंख मूंद, कबूतर बिल्ली को देके आंख मूंद लेता है, अरे कुछ नहीं बिल्ली तो बिल्ली छोड़ देगी क्या? वो देगा झपटा में उसे खा जाएगी। ऐसे तुम आंख मूंद लोगे, अरे सब शास्त्र ऐसे ही, ऐसे नहीं है। यहाँ तो ब्याज में मिलता है कैंसर और ये नाना प्रकार की सड़न गलन। यदि इस लोक में कोई पुरुष काम से पीड़ित होकर के शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर, अरे किसी भी जाति का कोई भी हो, कैसे भी, केवल हमें काम भाव की पूर्ति करनी है, अगम्य पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार करता है, उसे यम पुरुष तप्त सूर्य नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी होती है तो आप तपाया हुआ पुरुष लोहे का बना हुआ आग, बिल्कुल आग, उसमें उसको आलिंगन करने का दंड दिया जाता है। यमराज के दूत ऐसे पकड़ लिए और अब 1-2 दिन, वर्ष नहीं, बहुत काल तक चलते रहो। जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसके लिए वैसी स्त्री की रचना होती है, आग जैसी तपती होती है, बहुत काल तक उसको उसमें आलिंगन कराया जाता है, जलता रहता है, चीखता रहता है। तपाए हुए लोहे की स्त्री या तपाए हुए लोहे के पुरुष की मूर्ति से उसे बहुत काल तक उसमें आलिंगन कराया जाता है। जो पाखंडी लोग यहाँ पाखंड फैलाते हैं और यज्ञ में इससे देवी प्रसन्न होंगी, इससे अमुक प्रसन्न होंगे, बकरा की बलि दो, मुर्गा की बलि दो, ऐसे आदि आदि उदाहरण देते रहते हैं, उनको वैवस्व विससन नामक नरक में डाला जाता है और वैसे ही बार बार उनकी गर्दन काटी जाती है। ध्यान रखना, किसी भी जीव की हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। हम उनको देवी देवता ही नहीं मानते जो दूसरों की हत्या से प्रसन्न होते हैं। सामर्थ्य दी गई है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। जितने भी देवी देवता हैं ये सब जगत का मंगल करने के लिए है, ऐसा मंगल करने के लिए। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र तो कुपुत्र सुना गया है लेकिन माँ कुमाता नहीं सुनी गई। जगदम्बा माँ है, वो तुम्हारे जैसे भाव वाली नहीं है कि उसके तुम जैसे बच्चे हो वैसे बकरा भी बच्चा है, वो अपने बच्चे की गर्दन कटवा के प्रसन्न होने वाली माँ नहीं। बोले नहीं, दुर्गा और काली तो तब प्रसन्न होती जब खून पीती उन नीचों का जो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भगवान की बनाई हुई मर्यादा का नाश करते हैं, जब संसार में वो ऐसे आतंक फैलाते हैं, तब यही आदि शक्ति रूप धारण करती है, क्रोधित होकर उन दुष्टों का गला काटती है जो धर्म की विपरीत आचरण कर उनका खून पीती है। बेचारे नाजुक सीधे साधे नाबोल पशु पक्षियों का नहीं। 100 रुपया में होता है अहम को सजाना। देखना, जगत की उन्नति क्या होती है? अहम को सजाना। लोग जो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं, उस बात पे तुम हो क्या? हमें तुमसे पूछते हैं कि उस स्थिति में हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस स्थिति में आ जाओ और तुमसे पाप हो जाए तो हमसे बता देना। तुम अहंकार की स्थिति में, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भोगता हूं, और आप दोष देते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता। जब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दी जाती है तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार से पाप हो। जो भगवान का नाम जप करता है, न भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ते हैं, न कोई तंत्र आदि की बाधा उसको पहुंचा सकती है। भगवान नाम जप कर रहा हो और मारण का प्रयोग कर दिया जाए तो जो मारण का प्रयोग करेगा उसी के ऊपर मारण लगेगा जाकर। देखो, आप मना कर रहे हैं, अगर मान लो तो मान लो, नहीं सुबह नाश्ता बिस्कुटे से करने का मन होगा और आप मना कर रहे हैं। अपने घर की एक रोटी बना लो, हल्का सा नमक लगा के फिर पालो तो कैसा रहेगा? उसके साथ आप नाश्ता कर लो, एक रोटी बना लो। ये डबल रोटी की क्या जरूरत है? फिर डबल बुद्धि हो जाएगी।
डबल रोटी में बुद्धि डबल हो जाएगी। बन बन नाम जप में बन नहीं लगेगा। हाँ, माला हाथ में बार बार ऐसे ऐसे करो, चर्बी बढ़ जाएगी। भजन के लिए भाई मना कर रहे स्वामी जी। होटलों का भोजन बिस्कुट, डबल रोटी, बन, प्याज लहसुन से बना हुआ किसी व्यक्ति से अपना चाहे वो स्त्री हो चाहे किसी वस्तु से अपना बनना होने पाए और किसी स्थान से अपना बनना होने पावे तो इसी जन्म में भागवत धर्म को करने वाले को अभय पद की भगवत पद की प्राप्ति होती है। जो सत्संग में सुनो उसे मनन करो, आचरण में उतारो और निरंतर नाम जप करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नाम जप नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। खूब परिश्रम युक्त अपनी जिह्वा को नाम में रगड़ो, राधा राधा। तेरी जिह्वा पे राधा राधा नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए यमराज जी कहते अपने पार्षदों से, दूतों, जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो और वो एक बार भी नाम जपते हो तो भूल कर उनके पास नहीं जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा हरि के प्रति। भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम जप करते हैं पास मत फटकना, नहीं भस्म हो जाओगे तुम। ये बहुत भारी अपराध बन जाएगा। और हमारे 42 लीला में सखी आदेश करती यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेंगी, तुम नहीं। हमें प्रमाद स्थिति नहीं धारण करनी, हमें परिश्रम करना, पसीना चुहाना है भजन में। बार बार मन हटता है, बार बार नाम जप, हृदय जलता है, हम उसे सहेंगे। काम क्रोध जला रहे, हम उसे सहेंगे। हम भूख प्यास सहेंगे, हम रात में जगेंगे, डट के भजन करेंगे और इसी जन्म में प्रियालाल को प्राप्त होगा। प्रभु ना मिलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। आगे और कलिकाल का ऐसा व्यग्र रूप होगा, ऐसा मलिन रूप होगा कि आप भजन नहीं कर सकते। ज्यादा समय नहीं है अपने लोगों के पास, हाँ बहुत कम समय है। बस एक बात को अपने हृदय में ऐसे बैठा लो, हम श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारी लाड, हमारी प्रियाजू। बस इसी बात, जब मन दिखावे, कहीं आपको नीचा दिखावे, उसी समय तुम मन को दिखाना, अब तेरी ताकत नहीं तो मुझे गिरा सके। श्यामा श्याम मेरे, देखो तू गिराता रहे, तू जहां गिराए। कारण क्या है? बहुत सारे आत्माएं घेर लेती हैं, इनको ऐसा अनुभव होता है। अरे तुम तो घर में सोए हो, हम इस मसाल में सोए यार, कोई घेरता नहीं है। आत्मा क्या कहती है कि परमात्मा का नाम कैसे लिया जाए, बस यही कहती है। देखो आप बताए, देखो आप तो मैं बताए, ये मन जो है ये बहुत बवाली चीज है। ये स्वयं भगवान बन जाएगा, कभी देवता बन जाएगा, कभी काम बन जाएगा, कभी भूत बन जाए। स्वप्न में कोई नहीं होता, केवल एक मन होता है और सब रच देता है। ये सब केवल मन की कल्पना है। अब तो शरीर की हालत रोज का रोज डाउन होती जा रही। अब इसको हम कैसे कहें, हम कितने दिन जिएंगे, अब पता नहीं भगवान कितने दिन रखे। ये जरूर है कि हम ना रहेंगे, लेकिन वाणी तो रहेगी ना। टेप की गई जो वाणी है, जो रिकॉर्ड की गई वाणी है, अगर आप उसे सुनोगे तो आपको लाभ मिलेगा। शरीर तो नहीं रहेगा, आज या कल चला जाएगा, इसका तो जाने का है। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं
यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो अगर निकुंज ना पहुंच जाओ तो हमें बताना, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म नहीं। विश्वास कर लो। बिना कर्म के, और हमारी इज्जत रख लो। कह रहे हैं आज के 9 लड़के आपकी बात मानते तो हमारी बात मान जाओ यार, हमारी बात मान जाओ तो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, दोस्ती मंजूर है तो माता के रोज पैर छूना, रोज पैर छूना, और जब जो कहे उसे मानने की कोशिश करो। गलत वो कहेगी नहीं, माँ है, वो आपकी उन्नति चाहेगी। जिसमें उसको लग रहा है कि हमारा बालक पतित हो सकता है, उस बात को रोकेगी। वो वही चाहेगी जिसमें आप प्रकाशित हो, समाज में उन्नतशील हो, आप सुखी रहे। हमें लगता है कोई माँ ऐसा नहीं चाहती हमारा बालक गिरे, गंदे मार्ग में जाए या वो दुख पावे। समझ रहे हैं कि नाम जप कीजिए और भगवान से बातचीत कीजिए, प्रभु ऐसे से ऐसा हो जाए तो अच्छा। वो सुन रहे हैं आपकी बात, विश्वास कीजिए, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं। जब ज्यादा भजन करोगे तो आपको अनुभव में होने लगा भगवान से कि हमने जो बात की देखो ये तत्क्षण हो गया, आपको अनुभव में आने लगेगा। बिना भजन के अनुभव में नहीं। इनको हम अपने जैसा बनाएंगे, इनको मोही नहीं बनाएंगे। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी। और मध्यमा वैखरी 4 वाणी होती है, तो ये जो बोल रहे इसे वैखरी वाणी कहते हैं। और जो अंदर से जपा जाता है वो मध्यमा वाणी, और जो दृष्टि और अंदर दोनों एक होती है उसे पच्यंती, और जो मूलाधार केंद्र से स्फुरित होती है उसे परावाणी कहते हैं। आखिरी भजन परावाणी का भजन होता है, जो होता है किया नहीं जाता, वो स्वाभाविक होता है। अब इतना सिद्ध पुरुष जब हो गया जिसकी परावाणी से चल रही, तो वहां ना कोई प्रश्न है, ना कोई चाह है, ना कोई संशय है। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी, तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। थोड़ा दीर्घ काल तक नाम जप करो, हिम्मत करके माया से लड़ते रहो, फिर देखो जब मन प्रभु में लगने लगेगा तो अद्भुत आनंद आता है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाती है, हर बात सहने की सामर्थ्य आ जाती है। अगर रात की जीव ही तुम्हारा मृत्यु का समय आएगा, हर सरकारी सुविधा छीन ली जाएगी, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, शरीर संबंधी छीन लिए जाएंगे, जितनी धन संपत्ति यश नाम सब हटा दिया जाएगा। अब बचे आप अकेले। कहां गए? सरकार के सामने। जिस काम के लिए भेजा गया था गए, वो काम किया नहीं। अब आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सब सरकारी छीन गया। अब चलो सजा के अधिकारी तुम, सजा भोगो, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो तुमने काम बिल्कुल ठीक समझो। ऐसे ही हमें भगवान ने भेजा है, हर सुविधा हमें मिली है भगवत आराधना के लिए, भजन के लिए। प्रहलाद जी कह रहे इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही परम कर्तव्य है। माना आपके आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो एक को स्याही फेरी है, ले सब कोरा कागज, केवल कृष्ण परम पद आरूढ़ विश्वास। ये भागवतिक मार्ग, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता, इसमें यहाँ से प्रयोग होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य है भरोसे में। अगर एक कुत्ता इसी गेट पे बैठे कभी ना जाए तो आप देख लो, पत्तल में परोस कर उसे भोजन देना पड़ेगा आपको। कहीं जाए ना किसी और के दरवाजे, 2-4 दिन भले उसको थोड़ा भूख सहनी पड़े, लेकिन दरवाजे से नहीं जाएगा तो आपको आपका जो भाव है वो प्रेरित करके सुबह शाम वहां पत्तल में रोटी दाल रखवा देगा। बात मान जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे मनमानी छोड़ दो। कितने दिन जियोगे, कितने दिन भोगोगे? अभी तक तृप्ति नहीं हो पाई तो कितने दिन भोगोगे? और उद्दंडता कर लो, थोड़ा घुटने टेढ़े होंगे तब फिर घुटने के बल आ जाओगे। शायद तब आपकी बुद्धि स्वीकार करने योग्य ना रहे, लेकिन मान जाओ, ऐसे हो जाओ लाल।
भक्त के साथ यदि कभी कोई ऐसा गाली देना, मारना, पीटना, ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है तो सहो, नहीं सह सकते तो प्रभु से जाके प्रार्थना करो, प्रभु सहन नहीं हो रहा, वो ऐसा बोला है, ऐसा कहा है, तो वो आपको सामर्थ्य दे देंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यवहार नहीं बनता कि उसने डंडा मारा तो हम भी डंडा मारे, लड़े झगड़े, ऐसा नहीं। ये सहन करना साधु की साधुता है। अखाड़े का लतिमरा भी एक दिन पहलवान हो जाता है अगर उनकी, तो हरि के चरणों का झूठा आश्रय लेने वाला भी एक दिन सच्चा भक्त बन जाता है। पक्की बात, इसमें कोई मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं। हृदय की बात कहता हूं, ये सब विकारों से ग्रसित हृदय रहा है और है, शुरू से देखा है, विकारों को देखा है, उनकी प्रबल शक्ति को देखा है और श्री कृष्ण कृपा को देखा है। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें, काम देखा है, क्रोध देखा है, इसमें देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। सावधान, संयम एक बहुत बड़ी सामर्थ है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ, हम निषेध नहीं करते। हम भी पढ़े, स्कूलों में पढ़े, बच्चे बच्चियां सब एक साथ स्कूल में बैठते हैं। क्या हम, हमारे 4 बहनें हो, हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते क्या? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। पर जब तक आपका ब्याह नहीं होता है तब तक आप संयम से रहो। जो तुम्हें संयम भ्रष्ट करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। इस बात का परिणाम खुद आप आगे देख लेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। उपासक जो परिवार से संबंध रखे हुए हैं, वैराग्य धारण किए हुए हैं, सबसे पहली बात है कि उनको राग त्यागना है। नहीं तो वैराग का एक नाटक केवल है, कुछ नहीं वैराग्य, वो थोथा है। आप परिवार में रह रहे हो, वृंदावन धाम है, इसलिए छूट है कि आप ठीक है वनवास कर रहे हो, वो भी वनवास कर रहे, पर राग रहित। अगर आपने कोई, आपको किसी ने जरा सा भी कुछ कहा, आप अपने पारिवारिक जनों का बल या रिश्तेदारों का या किसी का बल लेकर आप उसको त्रास देना चाहें तो आप उपासक नहीं है। नहीं है, हमारा बल केवल लाडली जो है, प्रियालाल हैं, और वो सबका मंगल करें, सबको आनंद प्रदान करें। यदि कोई हमें पीड़ा पहुंचाता है, आना की बुरा लगता है तो अंदर सह जाओ, और भी बुरा लगे तो श्री जी से कह दो, कोई बात नहीं। दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है, और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है, और राजा कल लोगों से बता रहे थे, देखो अभी सर्दी नहीं आई, श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं की। हम अपनी आपको बताते हैं, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते,
तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए ओढ़े, कोई पूछता भी नहीं था। पता नहीं कंबल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए तो ऐसी कांपते हुए शरीर ठंडी का। फिर निश्चय किया ओढ़ना ही, हमें आश्रय ही नहीं लेना इसका। तो भगवत कृपा से कभी जुकाम या बुखार भी नहीं आया, भीषण सर्दी है। आपके अंदर सब सामर्थ्य है,